Good morning, good afternoon, and good evening, dear students. So, this is your lecture number 3, exercise 3.1, part 2. Okay, so, dear students, here we are going to discuss question number 3 complete and 4, and 1 and 2 question from question number 2, that is ये और ये बाकी था, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे देखो, dear students, question number 9, integration of root 1 minus cos 2 x dx. तो dear students, इसमें अपने को क्या सबसे पहले पता होना चाहिए, तो ये cos 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए. cos 2 थीटा cos 2a cos 2b लाइक वैसा फॉर्मूला पता होना चाहिए. दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे लेके आएंगे और ये भाई साहब उधर लेके गए, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा. नाउ 1 माइनस कॉस 2x इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर एक्स. सो इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे हम लोग. ओके, सो देयरफॉर स्टार्टिंग करेंगे हम लोग सॉल्यूशन. लेट i इज इक्वल टू व्हाटएवर इज गिवन टू अस एंड देयरफॉर रूट के अंदर लिखेंगे हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, एंड देन रूट 2 और साइन स्क्वायर विल बी, देखो स्क्वायर है तो उसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन एक्स बचेगा एंड देन डी एक्स. सो रूट 2 कॉन्स्टेंट टर्म के इसको बाहर लेंगे. रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स एंड देन प्लस सी. तो आंसर फाइनल आंसर आएगा माइनस रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी. ओके, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x. सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देख के आपको सबसे पहले ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है याद होगा, तो यू कैन डिराइव फ्रॉम देयर ये वाला फॉर्मूला, दैट 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. क्या किया, ये फॉर्मूला लिखा पहले, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखा और दोनों को प्लस कर दिया. जैसे प्लस किया, ये प्लस माइनस सेम चीज कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स. सो डियर स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो लेट i इज इक्वल टू 1/2 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या किया हमने यहाँ पे, हमने 2 जो है, ठीक है, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया इस फॉर्मूले में लेके आने के लिए. ओके, सो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया ये फॉर्मूले में आने के लिए. अब ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल. इसका क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट, दिस इज योर ए नाउ एंड दिस इज योर बी. ठीक है, सो यहाँ पे आएगा साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x इंटू डी एक्स. ओके, सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/2. सो ये होल ब्रैकेट इंटीग्रेशन का हम लोग बंटवारा भी कर देते हैं अभी इस वक्त. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 4 प्लस 3 विल बी 7x dx एंड देन प्लस इंटीग्रल साइन ओनली x बचेगा एंड dx और ये पूरा ब्रैकेट, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे है, ये फुल ब्रैकेट. ओके, सो इस तरह से तो ये 1/2 और ये हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x. तो यहाँ पे x का देखो यहाँ पे, लेकिन साइन ax है, सो व्हाट वी हैव टू डू, डिवाइड बाय दिस 7 ना, a का जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे भी डिवाइड करना होता है. आई होप आपको ये फॉर्मूला पता है, हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है डियर स्टूडेंट्स. ax प्लस b इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस दिस फॉर्मूला. और बिना फॉर्मूले के तो बैठो ही मत आप लेक्चर में. ठीक है, आप फॉर्मूलाज याद करो, ये फॉर्मूलाज का लिस्ट लेके बैठो, तब आपको समझ में हर एक चीज आएगा. अदरवाइज आप बोलोगे ये कहाँ से आया, ये कैसे आया. तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी बट अपॉन ए, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड किया. तो वही किया मैंने यहाँ पे. सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे 1 होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस कॉस
7x अपॉन 14 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा था प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो वी हैव दिस फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 dx। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो अपने को पता है कि अपने को करना क्या है। कोई भी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए जो गिवन फंक्शन होता है उसको अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अगर मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 2 है और मैं आपसे पूछूं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होगा। यस और नो? तो इफ आई एम आस्किंग यू राइट नाउ व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। आई होप यू गॉट इट। और डियर स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी अगर है इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन ए का जो कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट है तो वी हैव टू डिवाइड बाय दैट, है ना। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है ए, तो सी डिवाइड एन प्लस सी। तो ये फॉर्मूला भी हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या करें कि यहाँ पे अपन 1 लेके आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा मोटा सा अरेंजमेंट कर सकते हो आप। तो कैसा अरेंजमेंट? तो लेट अगर सब स्टार्ट करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू वॉट एवर इज गिवन टू अस, सोल्यूशन स्टार्ट हुआ हमारा यहाँ से ही। तो हम इसमें x प्लस 2 और माइनस 2 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो x प्लस 2 एंड माइनस 2 करने से क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये देखो ये एक टर्म बन गया x प्लस 2 और एक माइनस 2 का टर्म बन गया। फिर डिवाइड कर दिया हम लोग ने, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया दोनों टर्म्स के ऊपर, हो जाएगा x प्लस 2 और माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स ये कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड डी एक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। ठीक है, यूजिंग दी थ्योरम नंबर 2। सो ये आ जाएगा, मतलब बोले तो इंटीग्रेशन का बंटवारा है ना, तो डी एक्स 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2, हम लोग यहाँ से कांस्टेंट ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x माइनस 2 log x प्लस 2 एंड देन प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। ठीक है, जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। समझो आपको अरेंजमेंट करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, अरेंजमेंट नहीं समझते सर, दिमाग नहीं लगता, तो हम लोग इसमें ना थोड़ा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या, मेथड यू कैन से मेथड नंबर 2। चलो इसको हम लोग देखते हैं, मेथड नंबर 2 बोलते हैं। लेट आई इज इक्वल टू दिया था, अगेन सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, x अपॉन x प्लस 2 dx। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ध्यान से देखना, जो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, x प्लस 2 है और ऊपर भी x का टर्म है। ओके, जब कभी भी ऐसा होगा कि यहाँ पे नीचे भी x का टर्म्स हो, मतलब लीनियर इक्वेशन हो, और ऊपर भी लीनियर इक्वेशन हो, मतलब x का पावर 1 है यहाँ पे भी x का पावर 1 है। तो इन दिस केस हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, और भी और दूसरे केस में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप ये चीज फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ये आपको पता है कि ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर, और ये आपका क्या है, न्यूमरेटर। ठीक है, सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो x न्यूमरेटर कितना दिया है x, ठीक है, a डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 2 एंड देन प्लस b। सो
अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी। ओके, गॉट इट। तो अपने पास डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हो गया, और यहाँ पे ये तो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास और ये राइट हैंड साइड है। सो बॉस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशंस है, सो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। अगर ये x जो है इस इक्वेशन के इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे x का कोफिशिएंट इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट इधर कितना है 1 और इधर कितना है a, तो इसका मतलब ए एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स, है ना, ये इसके इक्वल होना चाहिए लाइक दैट। तो हम बोल सकते हैं कि ए मस्ट बी इक्वल टू 1। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ नहीं मतलब जीरो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2a प्लस बी जीरो होना चाहिए, है ना, तभी तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगा। आप समझे, a की वैल्यू 1 होगी और ये पूरा का पूरा टर्म जीरो होगा, तभी मैं बोलूंगा 1 x इक्वल टू एक्स आएगा ना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ से फिर क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिल चुकी है 1, सो 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू मिलेगी -2। तो आप इस डायरेक्ट अभी इसको फिर लिख सकते हो, मतलब x को हम लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स 1 x प्लस 2 -2, और इसकी जगह पे मतलब ये दिस इज योर न्यूमरेटर ना, तो न्यूमरेटर की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन x प्लस 2 -2 अपॉन x प्लस 2 दिस एंड इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसके आगे का तो आपको समझ में आ ही गया क्या करना है। मैंने ऐसा क्यों बताया, अभी आपको आगे वाले क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये मेथड मैंने क्यों डिस्कस किया, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो आपको स्ट्राइक होगा ये मेथड क्यों किया हमने। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 1 सॉरी एंड इनटू dx। यस, तो वी हैव दिस क्वेश्चन। सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। ओके, सो वही मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या, वी हैव दैट न्यूमरेटर इज नथिंग बट a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b। सो हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वही करते हैं, न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखेंगे। सो 4x प्लस 3, आप इसको अब देखो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a डिनोमिनेटर 2x प्लस 1 प्लस b। तो अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स a को इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2ax प्लस a प्लस b। ओके, और यहाँ पे है 4x प्लस 3। सो अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो दिस इज योर कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज योर x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, तो बाय कंपेयरिंग यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड and right hand side we get 2a is equal to 4। so a की वैल्यू मिलेगी डियर स्टूडेंट्स 2। तो a की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 2 मिल गया। और कांस्टेंट टर्म्स को भी हम लोग यहाँ पे देखो, कांस्टेंट टर्म 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म a प्लस बी है, जिसके साथ x नहीं है उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1। गॉट इट। तो अब इसकी जगह पे हम लोग, इसकी जगह पे किसकी, न्यूमरेटर की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे 2 2x प्लस 1 एंड देन प्लस b की जगह पे 1। ठीक है, सो ये देखो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है 4x की जगह पे हम लोग सीधा लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 यहाँ पे अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx। सो आपको सोचने मतलब सोचना नहीं पड़ा कि क्या करूं इसमें अरेंजमेंट। ओके, आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो आपको जो कंफ्यूजन होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, सो ये देखो अब इसके नीचे यहाँ पे हम लोग 2 डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे हम लोग अगर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx।
तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये टर्म्स तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 2, और यहाँ पे बचेगा 1/2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम लोग इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसको मैं बाहर लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा log, ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2x प्लस 1, और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, तो उसने से डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से पूरे को, प्लस c, तो इसका आंसर तो आ जाएगा x, इसका आंसर आ जाएगा अपने को मालूम है x। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, तो मैं चाहूंगा कि थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करो और कमेंट करो कि आपको समझ में आया क्या नहीं, ठीक है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, उसी मेथड से सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा जो मैंने सिखाया अभी। तो यहाँ पे 3x और -4 है और dx, तो ये आपके लिए SW है, जरूर कमेंट करना डियर स्टूडेंट्स, और हाँ अगर कमेंट करना प्लस लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है, लाइक करोगे तो अच्छा लगता है, मालूम पड़ता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर आएगा, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर है 5x/3 प्लस 26/9 log 3x माइनस 4 प्लस सी। तो कमेंट करना, अगर नहीं आया तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो ये आंसर ध्यान से देख लो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी नाउ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x-2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 5 dx, ओके। सो यहाँ पे देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, अगेन आप इसमें क्या कर सकते हो, तो अब आप इसमें ये जो रूट में दिया है ना, ये रूट में, ओके, ये जो रूट में दिया है डियर स्टूडेंट्स, इसको इस रूट वाला जो है उस ये दोनों अभी इक्वल तो नहीं है पावर क्योंकि रूट में, बट आप इस अंदर की वैल्यूज को इससे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा, न्यूमरेटर अगेन इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस, ठीक है, a टाइम्स डिनोमिनेटर एंड देन b। सो हम लोग वैसे अगर करेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाता है, देखो ऐसे करने से क्या होता है, अभी देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस विल बी x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 5 एंड देन b, ठीक है। तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स ax प्लस 5a प्लस b दैट इज x माइनस 2, तो अब जरा ध्यान से देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है a, तो a का वैल्यू आया 1, बट 5a, ध्यान से देखना 5a प्लस b इक्वल टू कितना है, तो -2 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 5 1 5 प्लस b इज इक्वल टू -2, तो देयरफॉर b की वैल्यू आएगी -7, b की वैल्यू आई -7, क्योंकि 5 वहां जाएगा तो माइनस होगा, माइनस बिकम प्लस, सो b का वैल्यू -7 आया। तो यहाँ पे हम लोग देखो इसको रखते ऊपर इक्वेशन में, तो ये इंटीग्रल x-2 की जगह पे मैं लिखूंगा 1 x प्लस 5 एंड -7, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सो 1 x प्लस 5 -7, ठीक है, डिवाइड बाय रूट x प्लस 5 और इंटू डी एक्स। सो देखो अब इससे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इससे अपने को ध्यान से देखना, x प्लस 5 के अपॉन में मैं रूट x प्लस 5 लिखूं एंड -7 के अपॉन में रूट x प्लस 5 लिखूं इंटू डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, सर कौन सा फॉर्मूला, तो देखो यहाँ पे ax प्लस बी रेज टू n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सर ax प्लस बी
रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू वन बाई ए, मतलब a से जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना है एंड देन प्लस c। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये क्या है, ये मेरा देखो ये पावर कितना है इसके वन और इसका पावर कितना है हाफ। तो आपको अगर याद होगा तो x अपॉन x हाफ ऐसा किया है, so that is nothing but x raised to half only, x raised to half। ओके तो x raised to half only होगा है ना, कैसे, क्योंकि यहाँ पे रूट x इंटू रूट एक्स एक्स होता है और यहाँ पे नीचे रूट एक्स होता है, कैंसिल हो गया तो रूट एक्स बचेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स रेज टू हाफ। तो यहाँ पे ये चीज मैं करने वाला हूँ, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स प्लस फाइव रेज टू हाफ बचेगा ds में, और मैं इंटीग्रेशन का बंटवारा कर रहा हूँ तो डायरेक्ट तो ये हो जाएगा माइनस सेवन में यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये बचेगा वन। देखो अब यहाँ पे वन अपॉन ये है ना, एक्स प्लस फाइव के ऊपर हाफ है ना, तो वो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस फाइव के ऊपर माइनस हाफ। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि वन अपॉन में था तो ऊपर गया तो माइनस हाफ इंटू डी एक्स। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूले के हिसाब से, ये होगा एक्स प्लस फाइव रेज टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, है ना, क्योंकि हाफ प्लस वन विल बी नथिंग बट थ्री बाई टू एंड देन माइनस सेवन। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस फाइव रेज टू माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन विल बी हाफ ओनली, तो यहाँ पे आएगा और देन यहाँ पे भी हाफ आएगा एंड देन प्लस सी। तो ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टू जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। अब ये आपका आंसर आया है और हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, वो आप ही ट्राई करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट जरूर करना अगर नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन चाहिए तो। यहाँ पे 4x माइनस वन इंटू डी एक्स, अगर ये समझ में नहीं आया, सॉल्व नहीं होता, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर टेक्स्ट बुक में राइट है तो आप देख सकते हो। सेम आपको करना क्या है, 4x माइनस वन, ठीक है, a टाइम्स प्लस b इज इक्वल टू न्यूमरेटर दैट इज 2x माइनस सेवन करने के बाद सेम आपको सॉल्व करने का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। सो ये इंटीग्रल साइन 4x अपॉन कॉस 2x इंटू डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को फॉर्मूला पता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बॉस होता क्या है, यहाँ पे जो भी होता है उसका हाफ होता है फॉर्मूले को। यहाँ पे टू थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया, समझे। यहाँ पे अगर फोर थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे टू थीटा आएगा, गॉट इट। सो यहाँ पे सिमिलरली वही होगा, तो वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला हियर। सो लेट आई इज इक्वल टू व्हाटएवर इज गिवन टू अस, देन इंटीग्रल दिस विल बी टू साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन कॉस 2x है। सो भाई इन दोनों को तो हटा देंगे हम लोग, है ना, तो ये और ये भाई तो गए, बचा क्या, 2 साइन 2x इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो 2 क्या है कॉमन ले लो, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस, ना ना माइनस कॉस। सो यहाँ पे 2 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ पे 2x है तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा एंड देन प्लस c। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा तो बचेगा सर माइनस कॉस 2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया है, फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे अभी साइन मैंने अभी जस्ट बात किया, तो यहाँ पे अगर साइन 5x मैं बोलूँ तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 5x का अगर मैं बोलूँ टू थीटा के फॉर्म में निकालना है तो टू साइन 5x बाई टू हो जाएगा, है ना, इसका हाफ इंटू कॉस 5x बाई टू। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस साइन 5x का। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7।
रूट 1 प्लस साइन 5x इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन को हम लोग सेम अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। क्या करना है इसमें, स्टार्टिंग में किया है, इसके पहले वाले लेक्चर में किया था। ओके, इसके पहले लेक्चर में किया है, लेक्चर नंबर 2 में किया है रेफरेंस क्वेश्चन हमने सॉल्व। तो इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है। 1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर 5x/2 प्लस कॉस स्क्वायर 5x/2 इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह पे आप ये लिखोगे और इसकी जगह पे आप ये लिखोगे, तो ये बनेगा सेम वो फॉर्मूला a प्लस बी। ठीक है, और इसको आप ट्राई करोगे। आई होप ये आपको समझ में आया। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सोल्यूशन दे देता हूँ इसका। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ दिस, तो मैं ठीक है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर 5x/2 प्लस कॉस स्क्वायर 5x/2 प्लस 2 साइन 5x/2 इंटू कॉस 5x/2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सो दिस विल बी रूट के अंदर यहाँ पे साइन 5x/2 प्लस कॉस 5x/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इंटू डी एक्स। तो अपने को पता है स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएंगे। सो बचेगा क्या यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x/2 इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x/2, बट डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट है 5/2। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे प्लस 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे इसको 2 को ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स cos स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो, cos का अपने को पता है लेकिन cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं पता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, we know very well cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. So from here we can find out 2 cos theta square theta is nothing but cos 2 theta plus 1। इसको उधर लेके चले गया मैं, so ये हो जाएगा। So therefore cos square theta is nothing but 1/2 into cos 2 theta प्लस 1। ये 1/2 जो यहाँ पे 2 था उसको मैं डिवाइड में लेके आ गया। गॉट इट। सो ये फॉर्मूला बन गया। देखो आपको ये अपने स्क्वायर, जो ये स्क्वायर में टर्म दिया था, ये स्क्वायर में टर्म दिया था, हमने उसको स्क्वायर हटा दिया, नॉर्मल फॉर्मूले के टर्म्स में लेके आ गए। तो अब यहाँ पे अपने को देखो, यहाँ पे cos 2 थीटा का भी इंटीग्रेशन पता रहेगा, है ना, और 1 का भी इंटीग्रेशन पता है, बीच में प्लस साइन है, तो हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं बाई द थ्योरम नंबर 1। ओके, जो रूल्स हमने स्टार्टिंग में सीखा है। तो इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन हम लोग डियर लिखेंगे, इंटीग्रेशन इसकी जगह पे लिखेंगे फिर हम लोग 1/2 cos 2 x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है बॉस, x है, और इंटू डी एक्स। तो यहाँ से 1/2 कांस्टेंट टर्म है, तो चुपचाप उसको हम लोग बाहर लेने वाले। सो 1/2 बाहर आया, और दिस विल बी cos 2x प्लस 1। सो एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, बंटवारा कर देते हैं भाई, चलो। ठीक है, समझ में तो आ ही गया आपको। तो 1 इंटू डी एक्स, तो अब इसका इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो। ठीक है, सो 1/2 सभी के साथ है, इसलिए होल ब्रैकेट, एंड देन कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे प्लस साइन 2x आएगा और अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है और 1 का x एंड आंसर। तो दिस इज योर आंसर डियर स्टूडेंट्स। हाँ, प्लस सी मत भूल जाना यहाँ पे, प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो 9 और 10 कुछ उतने खास क्वेश्चन नहीं है, अपने को आएंगे नहीं, आईएमपीज नहीं है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इन दिस लेक्चर। ओके, सो हम लोग नाउ डायरेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखना, इफ f dash of x is equal to x minus 3 upon x cube is given to us, and f of 1
is equal to 11/2 given to us. Then find f of x. तो ये आपको पूछा क्या है, f of x फाइंड आउट करना है। अगर ये दिया है तो f डैश ऑफ x दिया है और f of 1 11/2 दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने पास क्या रिलेशन है इन दोनों, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है अपने पास। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने को पता है कि कोई भी डिफरेंशिएशन का वापस से इंटीग्रेशन करने पे वापस वही फंक्शन आएगा y वाला, है ना। सो अपने पास यही तो रिलेशन है कि मैं वापस अगर f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे वापस f ऑफ x फंक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं, हमने क्या सीखा था, प्लस सी। यही हमने लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझता पहले वो लेक्चर देखो, तो यहाँ पे आ जाना। ठीक है, तो ये रिलेशन अपने पास है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे f डैश ऑफ x इज गिवन टू x, तो उसको लिखते हैं तो x माइनस 3/x³ इंटू डी एक्स। सो जो 3 अपॉन है उसको हम लोग ऊपर ले लेंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। -3 कॉन्स्टेंट बाहर आया और ये x रेज टू -3 dx। गॉट इट। क्या किया, कुछ नहीं सर, यहाँ पे बस इसको ऊपर ले लिया और इंटीग्रेशन का बंटवारा कर दिया। गॉट इट। इज इक्वल टू यहाँ पे f ऑफ x प्लस सी, ये ऐसे इट इज रहेगा। सो ये यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन किया तो x² 2 -3 x रेज टू -3 एंड देन +1, है ना। ये x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है बॉस, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे -3 है तो -3 + 1 विल बी -2 अपॉन -2 एंड देन इज इक्वल टू यहाँ पे f ऑफ x प्लस सी। तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस सी, तो f ऑफ x प्लस सी। सो अब अपने पास एक रिलेशन ये आ गया। ओके, अब अपने को f ऑफ x चाहिए था। यस, तो f ऑफ x विल बी इक्वल टू x², ठीक है, x² डिवाइड बाई 2 -3 माइनस माइनस बिकम प्लस। देखो ये माइनस और ये माइनस बिकम प्लस, कट गया तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, और ये 3/2 x रेज टू -2 दैट इज नथिंग बट 1/x² प्लस सी। सॉरी, प्लस नहीं माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि वो सी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा ना, तभी तो f ऑफ x मिलेगा। ओके, सो जब अपने को f ऑफ x मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्लस सी आ रहा है इसमें। अपने को पूरा फंक्शन चाहिए ना, एक कांस्टेंट टर्म क्या है वो पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसी के लिए उन्होंने क्या दे के रखा है कि f ऑफ 1 जो है वो 11/2 है। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो f ऑफ 1 जो है 11/2 है, तो हम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, किसमें, इसमें। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1² प्लस 3/2 अपॉन 1² माइनस सी। तो यहाँ से c का वैल्यू मिलेगा क्योंकि दिस इज 11/2, और यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 बचेगा क्योंकि 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ा, माइनस सी, तो दैट इज नथिंग बट 2, है ना। 1 + 3 विल बी 4 एंड डिवाइड बाय 2 विल बी 2, सो दिस विल बी 11 - 2 अपॉन -2 यहाँ पे आएगा, मतलब 11/2 -2 इक्वल टू सी, माइनस सी। ठीक है, ये यहाँ पे है, हम लोग ने क्या किया, इस टर्म को यहाँ पे लेके आए सॉल्व करके। सॉल्व किया तो क्या आता है, जरा ध्यान से देखो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, सो ये जाएगा 11 - 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज -c। सो देयरफॉर 7/2 इक्वल टू -c, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू -7/2। इसको उठा के इसमें पुट किया तो ये हो गया मेरा, इसमें नहीं, कहाँ गया, ये वाले में। तो मेरा आंसर आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x²/2 प्लस 3/2 x² माइनस, यहाँ पे क्या है 7 आया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, सो 7/2। गॉट इट। सो ये आपका आंसर है। तो इसको आप अगर रिपीट करके भी देख लेना, नहीं समझ में आया तो एक दो बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वीडियो को लाइक जरूर करना डियर फ्रेंड्स। बाय।